हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सिंथेसिस कि सिंथेसिस क्या होता है। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे डायरेक्ट रिलेशन के बारे में, और डायरेक्ट रिलेशन की जो अभी सीरीज चल रही है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के माध्यम से मीन सिंपल सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और कंप्लीट हो चुका है। इंपरेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो चुका है, वो कंटिन्यू रहेगा, आपको डेली उसका वीडियो मिलता रहेगा। उसके साथ में आज एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंथेसिस। तो सिंथेसिस को सबसे पहले, इसको पढ़ने से पहले हमें इसका सेंस पता होना चाहिए कि सिंथेसिस का अर्थ क्या होता है, सिंथेसिस का मीनिंग क्या होता है। तो इसका मीनिंग होता है कॉम्बिनेशन आर ज्वाइनिंग टुगेदर। ठीक है, कॉम्बिनेशन आर ज्वाइनिंग टुगेदर, किसी चीज को जोड़ना, या शॉर्ट में हम बोल सकते हैं सिंथेसिस इज कॉल्ड टू कंबाइन या टू ज्वाइन। किसी चीज को जोड़ना क्या कहलाता है, सिंथेसिस कहलाता है। तो सिंथेसिस में जो हमें बेसिकली जो थिंग्स पढ़नी है वो क्या है बेटा, कि जब कभी दो सेंटेंसेस को, जैसे एक सेंटेंस दिया हुआ है, ये दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है, इन दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़कर एक नया सेंटेंस बनाना ही क्या कहलाता है, सिंथेसिस कहलाता है। यदि कोई डेफिनेशन आपसे पूछता है व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सिंथेसिस, तो यू विल एक्सप्लेन दैट व्हेन वी कंबाइन टू और मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सेंटेंस, इट इज कॉल्ड सिंथेसिस। ठीक है, आप नोट डाउन भी कर सकते हो। जब हम दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को आपस में जोड़कर एक नया सेंटेंस बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सिंथेसिस कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एक ये सेंटेंस है, ये दूसरा सेंटेंस है, इन दोनों सेंटेंस को हमने आपस में जोड़ दिया, एक नया सेंटेंस हमारा बन गया, इसको हम क्या बोलेंगे, सिंथेसिस बोलेंगे। When we combine two or more than two simple sentences into a sentence, it is called सिंथेसिस। आई थिंक सिंथेसिस की डिफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी, सिंथेसिस की मीनिंग क्या होती है वो भी समझ में आ गया होगा। जब हम दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सेंटेंस बनाते हैं तो उसे हम सिंथेसिस कहते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर ये समझना है कि सिंथेसिस में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सिंथेसिस को पढ़ते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप सिंथेसिस की बात करेंगे तो सिंथेसिस में 3 टाइप के सेंटेंसेस का यूज करके हम सिंथेसिस बनाते हैं। मींस, तो आप साथ में नोट डाउन भी कर लीजिएगा कि जब नंबर 1 जो 3 टाइप्स होते हैं इसके सिंथेसिस के, वो भी आप नोट कर लीजिएगा। जो 3 टाइप्स होते हैं सिंथेसिस करने के, तो उसमें पहला क्या होता है कि यूज कंबाइन 2 सिंपल सेंटेंसेस इनटू 1 सिंपल सेंटेंस, ऐसे राइट कर सकते हैं। या उसके बाद दूसरा क्या होता है, कंबाइन 2 सिंपल सेंटेंसेस या मोर देन 2 सिंपल सेंटेंसेस इनटू 1 कंपाउंड सेंटेंस। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। कॉम्बिनेशन of simple sentences into one simple sentence। पहला रूल सिंथेसिस करने का, सबसे पहला रूल क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। यहां पर मैंने नोट किया है सिंपल सेंटेंसेस, मतलब 2 सेंटेंस भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो ये आपको समझना होगा। ठीक है, यदि वहां पर 2 दिए तब भी आप जोड़कर एक सिंपल बना सकते हो। तो पहला रूल सिंथेसिस का ये होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। दूसरा रूल क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस, इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। तीसरा रूल इसका क्या होता है कि कॉम्बिनेशन, मैं पूरा कर देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 या मोर देन 2 सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये सिर्फ सिंथेसिस में सिर्फ ये 3 रूल फॉलो करना है और इसके सिवा कुछ भी नहीं है। सिंथेसिस में आपको बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आप अच्छे से वीडियो को जरूर वॉच करिएगा, जरूर देखिएगा, सुनिएगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये 3 चीजें आपको माइंड में सेट रखनी है
कि कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो यहाँ पर जब हम इसको एलैबोरेट करेंगे, डिस्कस करेंगे, इससे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। तो यदि आपसे कोई पूछता है कि सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा कि यदि किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट दिया हुआ है, एक फाइनाइट वर्ब दी है, मींस सिंपल सेंटेंस। क्लियर? बहुत छोटी सी डेफिनेशन है सिंपल सेंटेंस की। यदि एक सब्जेक्ट है और एक फाइनाइट वर्ब है तो सिंपल सेंटेंस है। यदि कोई पूछता है कंपाउंड सेंटेंस क्या है, तो आप क्या बताएंगे? कंपाउंड सेंटेंस में जो सेंटेंस दो प्रिंसिपल क्लास से जोड़कर बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं? व्हेन वी कंबाइन टू प्रिंसिपल क्लास, और कंबाइनिंग वर्ड क्या यूज करते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। ये दो प्रिंसिपल क्लास जोड़कर एक सेंटेंस बनाया गया है और जोड़ने वाला जो वर्ड है वो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इट इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। ओके, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लास होती है और दूसरी सबऑर्डिनेट क्लास होती है। तो जब एक प्रिंसिपल क्लास सबऑर्डिनेट क्लास मिल करके कोई सेंटेंस बनाती है और ज्वाइनिंग वर्ड क्या होते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, तो उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स क्या होता है। नहीं समझ में आया, मैं फिर से एक बार बोल देता हूं कि सिंपल सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब हो, कंपाउंड सेंटेंस जिसमें दो प्रिंसिपल क्लास हो और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हो, कॉम्प्लेक्स में एक प्रिंसिपल क्लास दूसरी सबऑर्डिनेटिंग क्लास और जुड़ा किससे हो? सेंटेंस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हो, उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो आई थिंक ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि आप कैसे सक्सेस करेंगे। बस ये 3 रूल आपको नोट डाउन करना है, अच्छे से इसी को समझना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। मतलब यदि सेंटेंस दो या दो से अधिक सेंटेंस दिए हुए हैं, उनको जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाने के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाने के रूल कितने होते हैं, तो आपका जवाब क्या आएगा? शायद ये आपको अभी नहीं कंफर्म होगा। तो यदि कभी भी दो सिंपल सेंटेंस या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस दिए हों, उसको एक सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करने की बात करें, तो उसके लिए आप लिख लीजिए देयर आर 8 रूल्स। आप अच्छे से नोट डाउन करते रहिएगा इसको। देयर आर 8 रूल्स, देयर आर 8 रूल्स टू कंबाइन two simple sentences into one simple sentence। ये चीज बेटा समझना है कि यदि आप दो सेंटेंस या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास 8 रास्ते हैं, 8 तरीके हैं। 8 तरीके से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को आपको एक सिंपल में बनाना होगा, एक सिंपल सेंटेंस में चेंज करना होगा। अब आप एक बात और यहाँ पे सुन लीजिए, जब कभी आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा तो कैसे क्वेश्चन दे देगा यहीं पे बता दूं ताकि आपको सारी चीजें कंफर्म होती रहे। एक सेंटेंस ये सिंपल दे देगा, एक सिंपल सेंटेंस ये दे देगा, ठीक है। 2 सेंटेंस लिखेगा, उसके बाद ब्रैकेट में लिख देगा आपको कि इसको सिंपल बनाओ आप, ठीक है। अब सिंपल बनाने के रूल कितने होते हैं ये भी समझना। 8 रूल मैंने बताया। ये नहीं कहेगा कि इन 8 रूल में से इस रूल का प्रयोग करो, ये आपको फाइंड आउट करना होगा, आपको माइंड यूज करना होगा कि 8 रास्ते हैं, एक जगह पहुंचना है, किस रास्ते से हम जाएं कि हमें यहाँ पर सिंपल सेंटेंस बन जाए। तो ये 8 रास्ते कौन से होते हैं, 8 रूल कौन से होते हैं, ये सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये कौन कौन से रूल फॉलो करके आप सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो आप नोट डाउन कर लीजिए 8 रूल्स कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट रूल होता है, फर्स्ट रूल इज कॉल्ड पार्टिसिपल। मींस पार्टिसिपल का यूज करके हम 2 सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में बना सकते हैं। आप नोट डाउन करते रहिएगा साथ ही साथ में कि 2 सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस बनाने के कौन कौन से रूल हैं। नंबर 1 तो 8 है। पहला क्या है बेटा, पार्टिसिपल है। दूसरा इन्फिनिटिव, तीसरा क्या होता है, आप साथ में नोट डाउन करते रहिएगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट,
नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट। ओके, तो फर्स्ट इज पार्टिसिपल, सेकेंड इज इंफिनिटिव एंड थर्ड इज नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट। इनको सबको मैं अलग अलग फिर से एक्सप्लेन करूंगा कि कब कौन सा रूल, कैसे पहचानोगे कि यहाँ पर हम इस रूल को का यूज करेंगे या इंफिनिटिव का यूज करेंगे, किसका करेंगे, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आसानी से ऐसे सेंटेंस को रिकॉग्नाइज कर लोगे। नेक्स्ट होता है 4 नंबर, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, use of preposition before noun or pronoun, okay, use of preposition before noun or pronoun। okay, ये 4 नंबर था। नंबर 5 नोट कर लीजिए। नंबर 5 में होता है use of noun or phrase in a position, use of noun phrase in a position, noun or phrase in a position, 5 है यूज ऑफ नाउन और फ्रेज इन a position। नंबर 6 नोट कर लीजिए, इसको इरेज कर देता हूं, फिर से ऊपर लिख देता हूं ताकि आपको दिखता रहे। ठीक है, आप लोग नोट करते रहिएगा, साथ में ही नोट करते रहिए ताकि आपको सब पूरा दिखाई पड़ता रहे, वरना मैं इरेज कर दूंगा फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो 5 था नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन, इसको हम केस इन अपोजिशन भी कहते हैं। नंबर 6 नोट डाउन करिए। 6 में क्या होता है, यूज ऑफ एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, यूज ऑफ एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। ठीक है, नंबर 7 क्या होता है, यूज ऑफ एडजेक्टिव, यूज ऑफ एडजेक्टिव। नंबर 8 क्या होता है, यूज ऑफ कॉन्जक्शन, यूज ऑफ कॉन्जक्शन। तो ये 8 रूल्स होते हैं किसी भी 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाने के 8 रूल्स होते हैं। तो ये आप बिल्कुल मत कंफ्यूज होइएगा, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। पहला क्या होता है, पार्टिसिपल होता है। दूसरा क्या होता है, आपको मैंने सीक्वेंस में नोट करवा दिया है। दूसरा इंफिनिटिव होता है। तीसरा नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट होता है। चौथा यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और प्रोनाउन होता है। चौथा, पांचवा मैंने बताया था कि यूज ऑफ नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। और नंबर 6 क्या लिखा, यूज ऑफ एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। 7 पे यूज ऑफ एडजेक्टिव, 8 पे यूज ऑफ कॉन्जक्शन। मींस ये 8 रूल्स हमें पढ़ने हैं। किसमें पढ़ना है, सिंपल सेंटेंस में। मतलब यदि आप एक 2 सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल बनाना चाहते हो तो ये 8 तरीके से आपको सेंटेंसेस को क्या करना होगा, कंबाइन करना होगा। तो कब किस रूल को फॉलो करेंगे ये हमें पहचानना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि आपको तो दे देगा कि आप सिंपल बनाओ, आप कौन सा रूल फॉलो करोगे, क्या करें इसमें, पार्टिसिपल करें, एडवर्ब करें, एडजेक्टिव करें, कॉन्जक्शन करें, केस इन अपोजिशन करें, नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट करें, प्रीपोजिशन करें, क्या करें, 8 रूल हैं। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है। जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सेंसेस करने में। तो सबसे पहला रूल है, आज थोड़ा सा, आज ज्यादा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बस स्ट्रक्चर उसका तैयार करना है मुझे सेंसेस का, कि आपको डिटेल में कल क्लास में एक एक एग्जांपल में कर लूंगा, बट आज थोड़ा सा और बता दूं। फर्स्ट रूल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ये आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तो पहला रूल मैंने बताया था, देखिए आपको तीनों सेंटेंस पढ़ने हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं, केवल कि कैसे आप 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, इसके बारे में बात कर रहा हूं। जिसमें मैंने बताया कि 8 रूल्स होते हैं। मींस 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करने के क्या होते हैं, 8 रूल्स होते हैं। सबसे फर्स्ट मैंने बताया पार्टिसिपल। तो आप हेडिंग डाल दीजिए पार्टिसिपल। आप सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि पार्टिसिपल किसे कहते हैं। यदि कोई आपसे पूछ लेता है कि पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे। तो पार्टिसिपल क्या है, एक वर्बल एडजेक्टिव है। आपका आंसर क्या आएगा कि वर्बल एडजेक्टिव है, वर्बल एडजेक्टिव है। ठीक है, पार्टिसिपल इज अ वर्बल एडजेक्टिव, क्योंकि ये वर्ब का भी काम करता है और एडजेक्टिव का भी काम करता है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हम वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट वर्ब है,
ठीक है, और ये किसको क्वालिफाई करता है, नाउन या प्रोनाउन को, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, एडजेक्टिव, इसलिए मिला के कह सकते हैं दिस इज वर्बल एडजेक्टिव। ओके, तो पार्टिसिपल का यूज करके हम कैसे सेंटेंसेस को बनाएंगे इसके बारे में हमें डिस्कस करना है थोड़ा सा। तो इससे पहले कि हम इसका यूज बताएं, तो इससे पहले हम देख लेंगे कि इसके काइंड्स कितने होते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि पार्टिसिपल में भी 3 पार्ट होते हैं। पहला क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। आई थिंक ये सब आप लोग पढ़े होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इन सब में। परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके, तो अब ये भी हमें समझना होगा कब प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करेंगे, कब पास्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे, कब परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे। तो आप एक बार फिर से समझ लीजिए, सिंथेसिस सेंसेस क्या होता है, व्हेन वी कंबाइन 2 or more than 2 simple sentences into one simple sentence, into one compound sentence, into one complex sentence, it is called synthesis। synthesis के 3 रूल्स मैंने बताया कि combining, joining 2 simple sentences into one simple, joining 2 simple sentences into one compound, joining 2 simple sentences into one complex sentence। फिर फर्स्ट रूल है joining 2 simple sentences into one simple sentence के 8 रूल होते हैं। 8 रूल मैंने नोट करवा दिया, उसमें से सबसे पहला क्या होता है, पार्टिसिपल होता है। पार्टिसिपल किसे कहते हैं, वर्बल एडजेक्टिव को हम पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, वर्बल क्यों कहते हैं, एडजेक्टिव क्यों कहते हैं, ये भी मैंने बता दिया। ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, ये किसी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, वरना बहुत ज्यादा उलझ जाएंगे आप लोग। तो अब फिर पार्टिसिपल के भी 3 काइंड्स होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, अब प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्मेशन क्या होती है, ये भी आप नोट कर लीजिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्मेशन होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्मेशन क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट पार्टिसिपल की फॉर्मेशन क्या होती है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि एक्टिव वॉइस में है तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पैसिव वॉइस में है तो क्या हो जाएगा, हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस ये आपको ध्यान रखना होगा। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका एक स्ट्रक्चर केवल कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, कैसे सेंटेंसेस को बनाना है। तो आज केवल इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में सेंटेंसेस के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से फर्स्ट रूल पार्टिसिपल का यूज करके हम बताएंगे कि किस तरीके से आप 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल बनाएंगे। 8 रूल्स पढ़ा देंगे। ठीक है, आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छा सा नोट्स बनाइएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। और यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल लर्न विद अशोक जरूर